Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will continue with our chapter number 1 of class 3. The chapter name is numbers. Dear student, we already completed our first part in previous classes. There we will learn about the basic rules of the numbers, like we will learn about 3-digit number, how the creation of the number can be, and we learn about the previous knowledge of 2-digit numbers. Okay, इतना सब ग्रेसअप हमने किया हमारे फर्स्ट पार्ट में, जहां हमने नंबर के क्रिएशंस को लेकर कई सारे जो डाउट्स थे उन्हें दूर किया था। कैसे हम 3 डिजिट के नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम उसका इजी वे में नंबर नेम राइट कर पाते हैं, ये सब चीज़ें हमने वहाँ देखी थी। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पार्ट 2 एंड इन दिस पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 1.1। यू कैन चेक हियर एक्सरसाइज 1.1 एंड द एक्सरसाइज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। सो सबसे पहले कुछ सम ऑफ एग्जाम्पल्स हमें शो हो रहे हैं, दिख रहे हैं ना सभी को। ओके, क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम पहले इसको एक बार रिमाइंड करते हैं। देखिए क्वेश्चंस में जो टेबल दी गई है उसमें क्या डिक्लेयर किया गया है, सबसे पहले है बंडल्स। ओके, एंड बंडल्स क्या है, बंडल्स के अंदर हमने जैसा देखा कि जितने भी बंडल्स होंगे उनमें 100 थिंग्स को हम काउंट करेंगे। ओके, नंबर ऑफ बंडल्स इजी है, बता देंगे। देन नंबर्स ऑफ यूनिट बताएंगे कि कितना इसमें नंबर है। ओके, एंड एट लास्ट नंबर इन वर्ड्स हमें राइट करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल 1, यहाँ हम देख पा रहे हैं ए बंडल, एक बंडल है ना जिसमें कितने बंचेज हैं, वहाँ पर हम देख पा रहे हैं 10 बंचेज है। 10 बंचेज है, सो वी कॉल दैट इज ए 1, इट मीन्स 1 बंडल। यूनिट कितना होगा 100 एंड नंबर नेम 100। क्लियर। चलिए इन द नेक्स्ट रो यू कैन सी 1 2 3 bundles, so we write there 3 bundle. Okay, how many amount there are, यानी सिंगल यूनिट्स कितने होंगे वहाँ पे सिंगल यूनिट होंगे 300। कैसे, 1 bundle means 100, 2 bundle means 200, 3 bundle means 300। सो यहाँ पे इजीली हमने 300 राइट किया। देन इसके बाद में हम नंबर नेम राइट करेंगे 300। ओके, यहाँ देखते हैं 1 2 bundle, so we write 2 bundle 200 units and number name will be 200। ओके, चलिए अब इसी वे में हम कुछ सॉल्व करते हैं। सो 1 2 3 4, नंबर ऑफ बंडल्स कितना है भाई 4। ओके, टोटल अमाउंट कितना होगा, 1 बंडल मीन्स 100, 2 बंडल मीन्स 200, 3 बंडल मीन्स 300, सो 4 बंडल मीन्स 400। एट लास्ट हम नंबर नेम राइट करेंगे 400। क्लियर। चलिए यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5, द नंबर ऑफ बंडल्स आ है 5, सो वी राइट देयर 5 बंडल्स। ओके, अमाउंट कितना होगा 500, सो वी राइट देयर नंबर नेम 500। क्लियर। ओके, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमने ये पता किया कि जो बंचेज हैं अगर वो 10 हो जाती हैं, 10 बंचेज हैं हमारे पास में, सो हम इजीली कहते हैं दैट इज ए बंडल एंड बंडल हैव द कैपेसिटी ऑफ 100 यूनिट्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। सो यहाँ देखिए जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया 1 लूज स्टिक्स मीन्स 1। ओके, 10 लूज स्टिक्स क्या करेंगी, वो जब ग्रुप में क्रिएट हो जाएंगी तो वो एक बंचेस क्रिएट करेंगे। सो यू कैन सी देयर इज अ बंचेस। ओके, एंड 100 स्टिक्स जब एक साथ ग्रुप में आती हैं तो वो क्रिएट कर देती हैं ए बंडल। यू कैन सी देयर ए बंडल। इन शॉर्ट वी कैन से ए सिंगल यूनिट, 10 थिंग्स यूनिट एंड 100 थिंग्स यूनिट। दीज आर आवर प्लेस वैल्यू सिस्टम। हाउ कैन वी से दैट, देखिए डियर स्टूडेंट्स जो प्लेस सिस्टम है वो कैसा होता है, कुछ ऐसा ही होता है ना, 1s places, ओके, देन 10s places, then 100 places। so 1s places means unit places, it means single unit। 10 places means 10 unit, it means that is a bunch। and 100 places means 100 unit, it means that is a bundle। so यहाँ हम ये समझ पा रहे हैं कि इस चैप्टर में जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं वैसे वैसे हम जो नंबर से आइडेंटिफाई होने वाले हैं वो कितना डिजिट का नंबर होगा हमारा, 1 2 3 डिजिट्स का। इट मीन्स उसका प्लेस वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 1s 10s एंड टिल 100 तक वी विल रीच। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सीरियल नंबर। ओके, सो
बंडल्स, बंचेस एंड स्टिक्स। यहाँ पे हम इनके डायग्राम्स देख पा रहे हैं। एंड द नेक्स्ट राइट सेपरेटली ईच वन, हमें इनको सेपरेट करके लिखना है कि कितना कितना हमारे पास में बंडल है, कितना बंचेस है, कितना लूज स्टिक्स है। देन आफ्टर दैट हमें उनको एडिंग फॉर्म में ऐड करना है। एंड इन द नेक्स्ट कॉलम यू कैन सी राइटिंग नंबर्स आफ्टर एडिंग स्टिक्स एंड बंचेस। इट मीन्स हमें वंस प्लेसेस और हमारे टेंस प्लेसेस को कंबाइन करके राइट करना है, हमें हमारे 100 प्लेसेस को डिस्टर्ब नहीं करना है। एंड द लास्ट यूनिट यू कैन सी द रिप्रेजेंटिंग नंबर एंड नंबर इन वर्ड्स। हमें टोटल अमाउंट ऑफ नंबर लिखना है यानी फाइनल टचअप देना है एंड एट लास्ट उसका नंबर नेम भी राइट कर देना है। तो फॉर एग्जांपल देखिए नंबर 1 bundle you can see, so we write there 1 bundle, 1 2 3 bunches, so add by 3 bunches and at last 1 2 3 4 single units or 4 sticks loses, so we write there 4 stick loses. It means we can say 1 bundle present as 100, okay, 3 bunches present as 30 because 1 bunches have the capacity of 10 things and 2 bundles means 2 bunches means 20 and 3 bunches we have, so here the amount will be 30 and at last you can see the sticks are loses that are 4, so we write there 4. so finally अगले जो कॉलम्स है उसमें हमें क्या करना है भाई, वहां पे हमें 100 को डिस्टर्ब नहीं करना, 100 को एज इट इज हमने राइट किया है, ओके। एड बाय जो हमारा वंस प्लेसेस एंड टेंस प्लेसेस है, इन शॉर्ट वी कैन से जो हमारे स्टिक्स के पोजीशंस हैं, नंबर्स हैं एंड जो हमारा बंचेस का नंबर है उसे हमें ऐड करना है। सो देखिए 30 एंड 4 हाउ मेनी दैट आर 34। सो फाइनली अब हमारा जो अमाउंट निकल के आने वाला है वो क्या होगा 134। इट मीन्स 134 एंड यू कैन सी द नंबर नेम आल्सो 134। सो फाइनल यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो हमें ये लर्न करा रही है कि कैसे हम जो कोई 3 डिजिट का नंबर है उसकी क्रिएशन को समझ पा रहे हैं कि ये नंबर क्रिएट कैसे हुआ। हमें काउंटिंग को रटना नहीं है, हमें ये भी तो समझ में आना चाहिए ना कि ये नंबर बना कैसे, तभी तो हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। यहाँ हमने देखा कि हमारा नंबर था 134। जब हमने इसमें फाइंड किया तो हमें ये पता चला जो 4 है वो सिंगल यूनिट है, ओके, वंस प्लेसेस पे है। देन वी कैन चेक द टेंस प्लेसेस, देयर आर द अमाउंट इज 3। इट मीन्स 3 टेंस दैट आर रिप्रेजेंटिंग इज एज 30। यू कैन सी देयर, okay, and at last we can check the 100 places, there we can see 1. It means the number have the power of 100, so easily we can say that is a 1 bundle. So dear students, यहाँ पे हमने देखा कि इस एक्टिविटी में हम ये लर्न कर पा रहे हैं कि कैसे जो 3 डिजिट्स के नंबर हैं वो क्रिएट होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, एक्सरसाइज को मूव कराते हैं। नंबर 2 1 2 bundles, so we write there 2 bundles, 1 2 3 4 bunches, so we write there 4 bunches, 1 2 3 4 5 6 loose sticks, so you can see we write there 6 sticks loses, okay। so explain जो हमारी expanded form है वो create करते हैं। 2 bundles have the amount of 200, you can see we write there 4 bunches have the amount of 40 because 1 bunches means 10, 2 bunches means 20, 3 bunches means 30 and 4 bunches we have, so our power कितना होगा, हमारा power होगा 40। and at last you can see the single unit or loose sticks that are 6, so we write there 6 as it is। and the next column you know 100 places as it is write करना है and हमारा जो ones and tens places है उसे combine कर देना है। so हमने यहाँ combine किया तो कितना अमाउंट हो गया भाई, 40 and 6 कितना हुआ 46। at last हमने नंबर फाइंड करना है तो 246 क्रिएट नंबर 246। you can check the number name also 246 here, clear। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे फिर से हमें एक और एग्जांपल है, देखते हैं 1 2 3 4 bundles, so you can see 4 bundle, okay, 1 2 3 4 5 bunches, so you can check the 5 bunches and 1 2 3 single units, it means 3 sticks loose we have, okay। so अब expanded form create करेंगे भाई, 4 bundle means कितना होगा 300, no, that have the capacity of 400, so easily we write there 400। What is the capacity of 5 bunches in single unit? The capacity of 5 bunches in single unit will be 50 because we know in a bunch have the capacity of 10 units. Then we have 5 bunches, so easily we can say we have 50 single units. So we write there add by 50 and at last you can say check the single or loose sticks unit that are 3, so easily we write there 3। so finally जो हमारा next column है वहाँ हमें add करना है bunches and single unit को that are created by the 50 add by 3, so amount will be 53।
3. Okay, and you can check the 100 places value, that is 400. So our final amount will be 453. You can check the number name also, 453. आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है। भाई सबसे पहले ऑब्जर्व करना है, देन उसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्रिएट करना है बंचेस, बंडल्स एंड लॉजिस्टिक्स में भी, और एट लास्ट हमें एक्सपेंडेड फॉर्म नंबर्स में भी क्रिएट करना है। इन द नेक्स्ट कॉलम हमें क्या करना है, 100 प्लेसेस को कोई डिस्टर्बेंस नहीं देना, बल्कि जो हमारा बंचेस एंड जो स्टिक्स हैं उन्हें कंबाइन करना है, एंड द फाइनल कॉलम हमें फाइनल नंबर अरेंज करना है और उसका नंबर नेम राइट कर देना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। 1 2 3 4, it means 4 bundles we have, 1 2 3 4 5 6 bunches we have, and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sticks loose we have. So finally हमने bundles, bunches and sticks को सर्च कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट मूव होगा वो क्या होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म क्रिएट करना है। 4 bundle means 400, okay, 6 bunches means 60 and 9 sticks means the power of 9. ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमें रिमेंबर रखना है वो थिंग्स ये है कि ऐसा कौन सा प्लेस वैल्यू है जहाँ पे उसका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू सेम होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू? देखिए जैसा कि नंबर है, जैसा डिजिट है वो हमें एज इट इज श्योर है, उसका मतलब वो क्या है, वो उसका फेस वैल्यू है। जैसे यहाँ हम देखते हैं 9, सो 9 दैट इज फेस वैल्यू। अगर इसका हमें प्लेस पता होता है, इसकी प्लेस पे क्या वैल्यू है, इट मीन्स यू कैन सी 6 बंचेस। सो प्लेस पे इसका वैल्यू कितना क्रिएट हुआ, 60। सो दैट इज इसका क्या होगा, वो हमारा ये होगा हमारा इसका प्लेस वैल्यू। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए है कि ऐसा कौन सा प्लेस वैल्यू सिस्टम में प्लेस है जहाँ पे नंबर का फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू सेम होता है। क्या 100 प्लेसेस पे ऐसा पॉसिबल है? नो, बिकॉज 100 प्लेसेस पे जो नंबर यहाँ है वो है 4, और हम ये देख पा रहे हैं कि 4 का जो फेस वैल्यू है वो है 4, बट उसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, 400। अगर हम 6 बंचेस यानी 6 की बात करें तो उसका फेस तो है 6, बट जो उसका वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 60। एंड आफ्टर इट अगर हम हमारे वंस और सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, लूज स्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम ये देखते हैं कि जो नंबर है उसका फेस वैल्यू है 9 एंड उसका प्लेस वैल्यू भी कितना हो रहा है, 9। सो आवर सिंगल यूनिट और वंस प्लेसेस इज दैट प्लेसेस देयर आर द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू विल बी सेम। ओके, देन नेक्स्ट कॉलम हमें क्या करना है भाई, अब नेक्स्ट कॉलम में हमें बंचेस एंड बंडल्स, बंचेस एंड लूज स्टिक्स को ऐड करना है। तो 60 एंड 9 कितना हुआ, 69, और जो हमारा 100 प्लेसेस है उसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, दैट इज 400। सो अब फाइनल नंबर टच करते हैं। देखिए 469 इज आवर फाइनल नंबर, ओके, एंड नंबर नेम विल बी 460 and 9। क्लियर? ओके, 469। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। 1 2 3 4, here is the number of bundles are 4, so we write 4 bundles, 1 2 3 4 5 6 7 bunches we have there, so we write 7 bunches, and 1 loose sticks also you can see there, so we write there 1 stick loose. Now time to create expanded form of the given amount. What is the value of the 4 bundles in single unit? We know as it is that have the capacity of 400, so easily we write there 400. Okay, in the now time to see the bunches value, we have 7 bunches in our hand, so we can easily say we have the amount of units as 70. Clear? So we write there 70, and at the last we have checked the single unit, that is 1, so face value and place value in the single unit are same, so easily we can write there 1. ओके, चलिए नेक्स्ट कॉलम्स में हमें क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम्स में विदाउट 100 को डिस्टर्ब किए हम क्या करेंगे, जो हमारे बंडल्स हैं उसको तो डिस्टर्ब नहीं करना, बट जो हमारे बंचेस हैं एंड जो सिंगल यूनिट्स है उन्हें कंबाइन करना है। सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट आफ्टर एडिंग 70 and 1? दैट विल बी 71, एंड एट द लास्ट कॉलम वी विल गिव द फाइनल टचअप ऑफ आवर नंबर, दैट विल बी 471. नाउ टाइम टू राइट द नंबर नेम। ओके, हाउ मेनी 100 वी हैव, 400, okay, and how many tens we have, 70, and at
at last single unit is a 1. So finally our number name is 471. Now time to check the next question. 1, 2, 3. 3 bundles we have. So we write there 3 bundles. 1, 2, 3 bunches we have. So 3 bunches we have. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 loose or single unit we have. 7 units. Okay. So finally expanded form will be 3 bundles means 300, add by 3 bunches means 30, add by 7 single units means 7. That is our expanded form of the given number. And the next column we will be adding the bunches and single units. So total amount will be 37 and our 100 amount are 300. Clear? Now time to find our final number. 337 is our final number. So write the number name also. 337. क्लियर? ओके, चलिए मूव करते हैं. 1, 2, 3, 4. We have 4 bundles, so easily we write there 4 bundles. We have 1, 2 bunches, so we write there 2 bunches. We have 1, 2, 3, 4, 5 single units, so we write 5 units. In short, now time to create our expanded form of the given format. So we have 4 bundles, it means we have 400. Add by 2 bunches means 20, add by 5 single units have the capacity of 5. So that is our expanded form. 400 add by 20 add by 5. Now the next column moving. In this column we know क्या करना है हमें भाई, हमें जो 100 प्लेसेस है उसको एज इट इज़ राइट करना है एंड जो हमारा टेंस एंड वंस प्लेसेस है उनका कॉम्बिनेशन करना है, उन्हें कंबाइंड कर देना है, टोटल करना है. सो 20 एंड 5 कितना हुआ? 25. एंड द लास्ट कॉलम टाइम टू राइट आवर फाइनल नंबर दैट इज 425. सो राइट कीजिए नंबर नेम 425 and 5. ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. यू कैन चेक हियर इज द नंबर ऑफ बंडल्स 1, 2, 3 बंडल्स. सो 3 bundles. Okay, can you see there are bunches? No, there are nothing have bunches as it bunches. So easily we can say in mathematics if we have nothing that is means that is zero. क्योंकि मैथमेटिक्स में हमने देखा था कि जो जीरो होता है उसका मतलब क्या है? नथिंग है. जहां हमारे पास में नथिंग आएगा वहां हम क्या पुट करेंगे भाई? जीरो. सो वी हैव 0 bunches. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 units. So finally the expanded form of the given number will be 3 bundles means 300, 0 bunches means 0 and 9 single units have the capacity of 9. So finally our expanded form is 300 add by 0 add by 9. Now time to add our bunches and single unit. अगर हम किसी नंबर में 0 को ऐड करते हैं या 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं देन नंबर में कोई इफेक्ट नहीं होता. अरे ऐसा कैसा पॉसिबल है भाई? मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं, मैंने आपको 0 चॉकलेट्स दी, क्या दिया? नथिंग. बिकॉज वी नो मैथमेटिक्स में 0 का मीन ही नथिंग है. तो मैंने नथिंग दिया तो मेरे पास जो अमाउंट है उस पर कोई इफेक्ट हुआ नहीं ना. वो 9 का 9 है या मेरे पास जो 5 था वो 5 का 5 है. सो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं अगर हमने 9 में 0 को ऐड किया है देन अमाउंट विल बी सेम 9. ओके, एंड आवर 100 प्लेस वैल्यू है वो है 300. सो आवर फाइनल नंबर इज 309. इन नंबर नेम 309.
9, वेरी नाइस। ओके, सो जहाँ पे हमारे पास में बंचेस नहीं होंगे वहाँ हम 0 पुट करेंगे, जहाँ हमारे पास बंडल्स नहीं है वहाँ हम 0 वैल्यूज रखेंगे, जहाँ सिंगल यूनिट्स नहीं है वहाँ हम 0 वैल्यू रखेंगे। जब कोई चीज़ हमारे पास है ही नहीं, इट मीन्स दैट आर नथिंग, और नथिंग्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक, बाय द 0। चलिए नेक्स्ट को मूव करते हैं। Here you can see 1 2 3 4 bundles, so we write here 4 bundles, and 1 2 3 4 5 6 7 bunches we have, 7 bunches. And at last you can see there are some single units, no they are nothing, so we can easily say we have 0 units. Okay, now time to create expanded form. 4 bundles means 400, add by 7 bunches means 70, and add by 0 single unit have the value of 0, so easily we write there add by 0. Now time to add our bunches and single units. ओके, सो यहाँ हम देख पा रहे हैं 70 में हमने 0 ऐड किया था, अमाउंट विल बी 77, एंड आवर जो 100 प्लेसेस का वैल्यू है वो है 400, सो वी राइट देयर 400, फाइनल नंबर विल बी 470. यू कैन राइट द नंबर नेम वेरी इजीली, 470. क्लियर? चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। 1 2 3, we have 3 bundles, so easily we write there 3 bundles. ओके, भाई हमने बंडल्स को काउंट किया और उनका अमाउंट यहाँ राइट कर दिया। भाई बंडल कितना है हमारे पास में? ओके, 1 2 3 सिंगल यूनिट्स, 3 bunches, and 1 2 3 4 units we have in our hand. So easily the expanded form of the given number will be 3 bundles means 300, add by 3 bunches means 30, and 4 single unit we have, so easily we can say the face value and place value of the single unit are same, so easily we can say we have 4. So time to add our tens and ones places, that created 34, 30 and 4 34, add by 300, so final number will be 334. Very good. So write the number name also, 334. क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा एक्सरसाइज 1.1 में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए, जो एक्टिविटीज़ की, उनमें हमने ये देखा कि कैसे हम जो हमारा बेसिक रूल था, यानी हमने बंडल्स, बंचेज एंड सिंगल यूनिट्स का जो लर्न किया था, उसका यूज़ करके हम कैसे नंबर का क्रिएशन कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि उस नंबर से हम कैसे नंबर नेम को राइट कर पा रहे हैं विद द इजी वे। सो यहाँ पे अगर हमने बंडल, बंचेज एंड सिंगल यूनिट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न कर लिया, अच्छे से समझ लिया, सो हमें 3 डिजिट के नंबर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमारा जो सबसे स्मॉल 3 डिजिट का नंबर है, एज यू नो दैट आर 100, एंड जो बिगेस्ट नंबर है दैट इज 999। टिल 999 तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, अगर हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट को लर्न कर लिया, इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, और मुझे लगता है आपने इसे अच्छे से लर्न कर लिया। सीधी सीधी बात है भाई, सिंगल यूनिट मीन्स 1, अगर 1 से जो 10 सिंगल यूनिट है वो एक साथ ग्रुप कर रहे हैं, देन क्रिएट ए बंच, ओके। और अगर जो बंचेज हैं वो 10 हो गई, देन क्रिएट ए बंडल। इट मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से बंडल हैव द कैपेसिटी ऑफ 100, बंच हैव द कैपेसिटी ऑफ 10, एंड ए सिंगल यूनिट हैव द कैपेसिटी ऑफ 1, ओके। सो ये था हमारा आज का क्लास, जहां हमने अच्छे से हमारी एक्सरसाइज 1.1 के सम ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व किया और नंबर के क्रिएशन को लेके इतने सारे मजेदार एक्टिविटी की है। सो डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।